आज संसद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। बता दें कि छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज मुख्य किरदार में नजर आए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में छत्तीसगढ़ी फिल्म फूल इन द मेज को पुरस्कार मिला है। दिवंगत पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बेटे संजीव बख्शी के उपन्यास पर फिल्म बनी है। इस फिल्म के निर्माता मनोज वर्मा है। फिल्म को पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतराल को 2 महीने किया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखा है और कहा है कि इससे ये वैक्सीन और ज्यादा कारगर रहेगी। खुराक के अंतराल को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी। बता दें कि ये फैसला सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले की ही तरह तय समय सीमा के अंतराल पर ही लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखा है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी CAI ने CA फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में रहने वाले छात्र भ्रमर जैन ऑल इंडिया रैंक में टॉप कर प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया। भ्रमर ने इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से असम के दौरे पर हैं। सीएम बघेल आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की कलियाबोर, सरुपत्थर और बारादोबा में आयोजित आमसभा में शामिल हुए। प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल बारादोबा थान में जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव गुरुजन के जन्मस्थल पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम की भाजपा सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये सरकार सिंडिकेट की सरकार है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी लंबे लंबे भाषण देकर फेंकते हैं, काम कुछ नहीं करते। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। मुकेश ने कहा कि गोविंद सिंह की आदत चोरी और सीनाजोरी करने की है। वो खुद 30 साल से अपने भाई के साथ अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं और फिर भी सरकार पर अवैध खनन नहीं रोकने का आरोप लगाते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सभी स्टाफ को स्कूल आना अनिवार्य है। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश के मुताबिक ऑफलाइन होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सभी स्टाफ को बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने आज बेंच कोर्ट से नरेश कुमार चंद्रवंशी और बार कोर्ट से नियुक्त हुए सीनियर एडवोकेट नरेंद्र कुमार व्यास को जज पद की शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनियुक्त जजों ने रोस्टर के आधार पर प्रकरणों की सुनवाई भी की। भोपाल के फायर ब्रिगेड सर्विस के DG शैलेश सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। अभिजीत दुबे नाम के एक कर्मचारी ने नौकरी से बर्खास्त होने पर DG पर प्रताड़ित करने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए और इसकी शिकायत CM और PM के साथ ही गृह मंत्री से भी की है। द DG ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। नर्मदा मिलने वाले गंदे पानी के नालों के मामले में NGT में अवमानना याचिका दायर की गई है। NGT में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई, जिसकी सुनवाई जल्द NGT की दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच में की जा सकती है। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में एक महिला को चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसने अस्पताल प्रबंधन पर बिना इलाज की छुट्टी देने और जबरदस्ती अस्पताल से बाहर निकालने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत संभाग आयुक्त से भी की। अशोकनगर में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई, जिसके बाद MP सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव एक्शन मूड में नजर आए। बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर बिना मास्क के आए लोगों को मंत्री ने जमकर फटकार लगाई और मास्क पहनने के लिए कहा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देवास SP शिवदयाल सिंह खुद सड़कों पर उतरे और लोगों से मास्क पहनने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को समझाइश देकर मास्क भी बांटा, साथ ही चालानी कार्रवाई भी की। धमतरी के करगा गांव में एक साथ कोरोना के 53 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मी गांव में डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इंदौर की जिला जेल के सामने प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शासकीय भूमि पर बने होटल महाराजा को जमींदोज कर दिया। इस दौरान टीम को मधुमक्खियों के हमले का भी सामना करना पड़ा, जिससे कई कर्मचारी घायल हुए हैं। वहीं कार्रवाई के दौरान JCB की टक्कर से मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया था। अभनपुर SDM निर्भय साहू ने बीती रात नवापारा आरंग मुख्य मार्ग पर स्थित तोरला में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 हाईवा को जब्त किया है। क्षेत्र में रेत के लगातार अवैध परिवहन की शिकायत के बाद SDM ने यह कार्रवाई की। SDM का कहना है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कटनी के माधवनगर थाने के पीछे ठीक
बंद पड़ी बॉक्साइट की खदान में उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना एसपी मयंक अवस्थी को मिली। इसके बाद उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया और तत्काल मौके पर भेजा, जहां पहुंचकर टीम ने एक जेसीबी, एक हाईवा और एक टीयूवी जब्त किया है। इसके साथ ही 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। मुरैना की सिविल लाइन पुलिस ने नेशनल हाईवे स्थित आरटीओ बैरियर के पास अवैध शराब से भरी एक कार को पकड़ा, जिसमें राजस्थान से अवैध तरीके से लाई गई शराब की 19 पेटियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शराब को अलग अलग जिलों में खपाने वाले थे। जबलपुर की खमरिया पुलिस ने गधेरी के जंगल में छापेमारी की, जहां सर्चिंग के दौरान उन्हें शराब की 2 भट्टियां चलते मिली। इस दौरान आरोपी को तो फरार हो गए, लेकिन मौके से पुलिस को अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने हाथों हाथ नष्ट भी किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजनांदगांव के इमाम चौक में बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए बठिना कांड के दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने बठिना कांड की निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। महासमुंद के नवाडीह गांव में जंगलों की अवैध कटाई पर मुर्गी फार्म हाउस बनाया जा रहा था, जिसका ग्रामीण 3 महीने से विरोध कर रहे थे। वहीं अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने आज तहसील कार्यालय का घेराव किया, जिन्हें तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दमतरी के अंगारा गांव के ग्रामीणों ने गौठान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर प्रशासन ने ग्रामीणों को 7 दिनों के अंदर आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया है। आगर के सुसनेर स्वास्थ्य केंद्र में आर्मी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवकों को काफी परेशान होना पड़ा। बता दें कि अभ्यर्थियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, लेकिन 50 से ज्यादा युवकों को 11 बजे तक रिपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी आज सतना पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपने जा रही आशा और पंप रक्षक समूह की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सीएम शिवराज तक पहुंचाने की बात भी कही। साथ ही विंध्य प्रदेश की मांग को बुलंद करने के लिए सभी से सहयोग भी मांगा। मानो प्रतापपुर अंतागढ़ ब्लॉक के आमाबेड़ा क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले, जहां से जवानों ने एक आईडी समेत भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है और आईडी को वहीं नष्ट कर दिया। भिंड में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई है, जिनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार की लापरवाही देखी जा सकती है, जिसने जल्दबाजी के चक्कर में डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी दौरान उसकी चपेट में आ गया। घटना में परिजनों ने आपराधिक साजिश की आशंका जताई थी। सारंगढ़ में भारत माता चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंद दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के लक्ष्मण भाटा गांव के पास पट्टा टूटने से एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 7 यात्री को चोटें आई हैं, जबकि एक लड़की का हाथ टूट गया, जिसका इलाज डबरा अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेमिका ने जिस प्रेमी के साथ बेइंतहा मोहब्बत कर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी प्रेमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर लाश जला दी। प्यार, धोखा और मर्डर की ये कहानी बिलासपुर जिले के कोटा थाना इलाके की है। पुलिस आरोपी प्रेमी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। भोपाल से लापता एक प्रेमी जोड़ी ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। शव शहर से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। ट्रेन के ड्राइवर के मुताबिक घटना के समय दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रैक पर खड़े हुए थे। उसने हॉर्न बजाया और चिल्लाकर हटने के लिए भी कहा, लेकिन दोनों नहीं हटे। राजम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के वन कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 20 मार्च को जंगल की लकड़ी ले जाने से मना करने पर आरोपी गुलकू सिन्हा ने 3 वन कर्मियों से मारपीट की थी, जिससे वन कर्मियों को गंभीर चोटें आई थी। बस्तर के तोयर गांव में मवेशी तस्करी का आरोप लगाते हुए मारपीट करने का मामला आगे आया है, जिसमें माडरम पुलिस ने मनीराम कश्यप की शिकायत पर सरगीम कवासी, कमलूराम कटामी, साधुराम कवासी और दशमन कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जशपुर की बगीचा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 7 बाइक भी जब्त की, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बाइक चोर गैंग ने जशपुर के साथ ही अन्य जिलों में भी 12 से ज्यादा बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इंदौर पुलिस ने इवेंट प्रोग्राम आयोजित करवाने वाले एक युवक को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान आरोपी समीर की कार से 17 ग्राम ड्रग्स मिला है, जो खुद तो ड्रग्स का नशा करता था। इसके साथ ही इवेंट में आने वाले युवक युवतियों को भी ड्रग्स का नशा करवाता था। ग्वालियर के मृगनैनी शोरूम में गहने चोरी करने वाली नलन भाभी चोर गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने शिवपुरी से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 32 ग्राम सोने के गहने भी बरामद किए हैं, जबकि आरोपियों ने बाकी सोने को राजस्थान के सोनार को बेच दिया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
किरंदुल की बचेली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में घीना मंडल को 10 किलो गांजा के साथ और दूसरे मामले में राजेंद्र अग्रवाल को 28 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी पूर्व से ही आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं। बीजापुर के कुटरू और मैरतूर में सुरक्षा बल के जवानों ने सहायक आरक्षक की हत्या में शामिल एक महिला नक्सली सहित कुल 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से आईडी और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। इस दौरान नक्सलियों के स्मारक भी ध्वस्त हुए। रायगढ़ के पसौर के पास तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से आग लग गई, जिसे देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि इस दौरान ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ट्रक में करीब 30 टन सीमेंट लोड था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्तर टेम्पल कमेटी के तहत 22 मंदिरों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू की गई। करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत से पुराने मंदिरों को संवारा जाएगा। वर्षों से उपेक्षित इन मंदिरों को राम वंदन पथ को ध्यान में रखते हुए संवारने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुजारियों का मानदेय 3000 की जगह अब 6000 किया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना और होली को देखते हुए बुरहानपुर कलेक्टर ने माझा परिवार माझी होली अभियान की शुरुआत की है, जिसका मतलब है कि लोग अपने परिवार और कुटुंब के साथ ही होली मनाएं। कलेक्टर के इस नवाचार को सीएम शिवराज ने सराहते हुए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता चलाने की पहल की। लोरमी में तेज आंधी तूफान के साथ इलाके में जमकर बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं तेज आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। इसके चलते जिले के 12 से ज्यादा गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है।